कोई ऐसा फैसला जो मुसलमानों के खिलाफ दिया हो, आज तक मुसलमानों को नुकसान हुआ? अगर होता तो आप देखिए, इतने भारी बहुमत से हर स्टेट में मुस्लिम समाज मोदी को वोट देता। अभी योगी मोदी और अमित शाह जी की सरकार मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ रही है, उनको कुछ देना चाहती है, उनके हाथ में कलम देना चाहती है, उनको शिक्षा से जोड़ना चाहती है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती है, उनको सरकार के अंदर हिस्सेदारी देना चाहती है। कि जैसे पिछली सरकारें बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर पैसा देती थी, उसको बंद किया जाए, उसकी जगह बिजली डिपार्टमेंट को सरकारी किया जाए, सरकार अपने अधीन ले। अब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, ये हमारी मूलभूत सुविधा है। और जनता के ऊपर जो ये प्राइवेट कंपनियां बोझ डाल रही हैं बिलों का, उस पे रोकथाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ माना कश्यप। मेरी मौजूदगी सुल्तानपुरी के अंदर है और आज हम बात करेंगे हेम प्रकाश बागड़ी जी से। और जो मुद्दा रहने वाला है वह है वक्फ बोर्ड, जिसका जो मुद्दा है ये जब से गरमा रहा है, जब से भाजपा ने इसके अंदर संशोधन करने की जो मांग थी वो उठाई थी। हालांकि अब इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर जो संशोधन है, वो इसके अंदर जो बिल है वो पारित हो चुका है। और उसके बाद से अब क्या क्या नए नए कानून इसके अंदर आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर अब तक एक सवाल इसके अंदर गूंज रहा है, क्या संशोधन के बाद में जिन मस्जिदों और जिन मजारों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था वो अब उनसे छीन ली जाएंगी? क्या वक्फ बोर्ड का संशोधन देश के अंदर जरूरी था, क्योंकि भाजपा काफी टाइम से इसके अंदर संशोधन करने की बात कर रही थी क्या, या फिर ये एक राजनीतिक भाजपा का स्टंट है? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो न्यूज चैनल है लाथिक न्यूज, उसने मुझे बात रखने का मौका दिया। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे संशोधन करना जरूरी था? निश्चित रूप से जरूरी था, क्योंकि जो सरकार का जो मोटिव है इस देश के अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार जी का, वो जनता को एक समान अधिकार देने का है, सबको बराबरी का अधिकार, ऊंच नीच, जात पात, धर्म और जाति भेदभाव को दूर करने का। और सरकार चाहती है कि पूरे देश के अंदर एक समान कानून लागू हो, जिससे पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में ये डर है ना कि जो वक्फ बोर्ड ने जिन मस्जिदों पर, जिन मज़ारों पर अपना दावा ठोका था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, वो अब सरकार उनसे छीन लेगी। देखिए, अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें मुस्लिम समाज ने बनतन पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। हाँ, किसी भी स्टेट में जाए, हरियाणा में जाए, यूपी में जाए, ये सिर्फ मुट्ठी भर चंद लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो इस तरीके का मैसेज फैलाते हैं। मैं पूरे मुस्लिम समाज को आश्वासन देता हूं कि मोदी सरकार, हाँ, पूरे मुस्लिम समाज, पूरे जितना भी देश का मुस्लिम समाज है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। और आम मुस्लिम इस बात को जानता है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, उस पे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया गया। हाँ, और इसी तरीके से मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि चंद मुट्ठी भर लोग जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके भूल जाते थे, छोड़ देते थे, उन लोगों का वो राजनीति वोट बैंक जब वो खिसकता हुआ दिखता है, तो वो लोग मोदी सरकार पे उंगलियां उठाते हैं। तो उल्टा इस फैसले से मुस्लिम समाज को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज से दूसरे समाज के लोग भी जुड़ेंगे और वो ये समझेंगे कि इस देश के अंदर एक कानून सबके लिए एक बराबर है। लेकिन विपक्ष का लगातार समर्थन कर रहा है, अखिलेश यादव ने समर्थन करा, तमाम जो विपक्ष है, चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन करा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें संशोधन नहीं होने दे। देखिए, अखिलेश यादव या और दूसरे जो आपने नाम लिए हैं, ये लोग सिर्फ हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में उन्होंने कितने मुस्लिमों को रोजगार दिया? उन्होंने कितने मुस्लिम बहन बेटियों को, जो 3 तलाक का मुद्दा हो जाता था, इस तरीके के हादसे हो जाते थे, हाँ, कितने मुस्लिम बहन बेटियों के लिए उन्होंने आवाजें उठाई? उन्होंने ऐसा कौन सा अपने कार्यकाल में कानून पास किया जिससे मुस्लिम समाज का भला हो? आज जब योगी मोदी और अमित शाह जी की सरकार मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ रही है, उनको कुछ देना चाहती है, उनके हाथ में कलम देना चाहती है, उनको शिक्षा से जोड़ना चाहती है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती है, उनको सरकार के अंदर हिस्सेदारी देना चाहती है, तो ये लोग जनता को बहका रहे हैं,
इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का है। मेरा पूरे देश के मुस्लिम समाज से ये आग्रह है कि आप लोगों को आज तक पिछले 60 सालों में किसी सरकार ने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी, आप लोगों के सुधार का कार्य नहीं किया। आज बीजेपी सरकार आप लोगों के सुधार का कार्य कर रही है और आप पिछले देख भी रहे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आप बताइए कि कोई ऐसा फैसला जो मुसलमानों के खिलाफ दिया हो, आज तक मुसलमानों को नुकसान हुआ? अगर होता तो आप देखिए इतने भारी बहुमत से हर स्टेट में मुस्लिम समाज मोदी को वोट देता। एक वोट देने का अधिकार है जनता को, और उसमें जनता खुद बीजेपी को चुन रही। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है ना सर कि 2014 के बाद से देश के अंदर मुसलमान खतरे में है और भाजपा ने कोई ज्यादा बड़ी राजनीति करी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, अपने वोट बैंक दिए। अगर विपक्ष मुसलमान को ये डर नहीं देगा हाँ। तो मुसलमान उनको वोट कैसे देगा? अच्छा। ये इनका एक जो है वो सिंपल सा एक एजेंडा है कि मुसलमानों को डराओ कि तुम बीजेपी से डरो, तुम भाजपा से डरो, और ये लोग फिर विपक्ष को वोट दे। इतने हाथ पैर मारने के बाद ये विपक्ष के हाथ खाली है तो वो बिल बिलाएगा। और जो कानून वक्फ बोर्ड के ऊपर संशोधन का कानून मोदी सरकार लेकर आई है, निश्चित रूप से उससे जो आम मुसलमानों की नजर में धूल झोंकी जा रही थी, जो ऊपर बैठे पदों पे, हाँ। वक्फ बोर्ड में ऊपर बैठे पदों पे लोग मलाई खा रहे थे और नीचे के मुसलमान को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, अब सीधे तार सरकारी निगरानी में जुड़कर और वक्फ बोर्ड का सुधार होगा। सब आम मुसलमान को सुविधाएं मिलेंगी। अब वो धांधली रुकेगी, घोटाले रुकेंगे। वो जमीनों के नाम पे जो उल्टे सीधे तरीके से धांधली हो जाती थी, अब वो सरकार की निगरानी में होगी। इसमें बुरा क्या है? जब आप मान लीजिए आप पाक साहब हैं तो आप सरकार की निगरानी में अगर काम करेंगे तो बुरा क्या है? आप अपने एजेंडे पे रहिए, आप पाक साहब, आप डरिए मत। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है और इस कदम की हमें सराहना करनी चाहिए। इतना अच्छा